राधे राधे। साल्व का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर धूमान के पास फिर से ले चलो। उस समय ध्रुमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद, सात्विकी, सांब आदि यदुवंशी वीर भी साल्व की सेना का संहार करने लगे। शोभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और साल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और शोभपति साल्व को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल्व के पास ले चलो। देखो, यह साल्व बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय ना करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे साल्व की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा साल्व की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक साल्व की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूक के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने साल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से चलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी
किरणों से आकाश को भर देता है। साल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें शार्दधनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे शार्दधनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब साल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया था। भरी सभा में जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुम्हें अपने तीखे बाणों से वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद, तू वृथ ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से साल्व के शत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब साल्व अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहु श्री कृष्ण साल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, आहो, मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। साल्व का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच परवंध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल्व वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहाँ आ पहुँचा और श्री कृष्ण से कहने लगा,